अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेट मैटर्स। थर्सडे के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आमना जावेद और मेरे साथ हैं हारून क्रिस्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम एक नए टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। पिछले हम 4 प्रोग्राम से ऑलमोस्ट आप लोगों को चेंज पे बता रहे थे कि किसी भी तरह का चेंज लाइफ में आप लाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली वेट के लिहाज से, तो आप अपने किन किन सोर्सेज को जो है वो यूज़ करते हुए उस चेंज को पॉजिटिवली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और उनके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो सेशंस किए हैं, अपने प्रोग्राम्स किए हैं। और आपसे भी हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमें अगर न्यू ज्वाइन किया और वो इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले प्रोग्राम्स को ज़रूर देखें, सो दैट दे कैन रिलेट कि क्या क्या सोर्सेज जो हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं। एनवायरमेंटल सोर्सेज जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं और उनकी अपनी सेल्फ उन्हें कैसे हेल्प कर सकती है। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज से हम काफ़ी प्रोग्राम्स पहले आपको एक देख चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे माइंडलेस ईटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। एंड माइंडलेस ईटिंग होती क्या है, जो कि वर्ड एक बज़ाहिर खुद भी कुछ ना कुछ झलक दिखा रहा है कि सोचे समझे बगैर खाना, या तो ज़्यादा खाना या फिर बहुत कम खाना। तो ये कैसे हम पे इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। और कैसे ये माइंडलेस मार्जिन या माइंडलेस ईटिंग कैसे हमें हेल्प कर सकती है वेट इंक्रीज़ करने में या वेट डिक्रीज़ करने में। सो जो लोग वेट इंक्रीज़ करने के बारे में भी हमसे पूछ रहे होते हैं तो उनसे बेसिकली यही हम उनको बताना चाहेंगे कि जब जो स्ट्रैटेजीज़ हम वेट डिक्रीज़ करने के लिए बताते हैं उसका लेवर अगर आप उल्टी डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर दें तो वही चीज़ें आपको वेट इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगी। जैसे हम कैलोरी काउंट की बात करते हैं तो कैलोरी काउंट सिर्फ वेट कम करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वेट ज़्यादा करने के लिए भी रिक्वायर्ड है। सिमिलरली हम अगर वॉक की बात करते हैं तो इट डजंट मीन कि जिन्होंने वेट इंक्रीज़ करना है तो वो वॉक बिल्कुल ना करें। वॉक डेफिनेटली रिक्वायर्ड है क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाती है। एंड समटाइम्स जो है जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जैसे कि अगर तेज़ मेटाबॉलिज्म है तो उनके लिए वेट गेन करना मुश्किल है। तो वेट गेन से मुराद यहाँ पे हेल्दी वेट है, फैट्स बिल्कुल भी नहीं है। समटाइम्स आप देखेंगे लोग जो है वेट में शायद इतना ज़्यादा वेट नहीं रखते लेकिन उनकी फ़ैट्स बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो एब्डोमिनल फैट्स जो हैं, टमी फैट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि बॉडी जो है वो अप्रोप्रिएट डाइट नहीं ले रही। या तो बहुत ज़्यादा गैप्स आ रहे हैं उसमें, या फिर आप जो अगर खाना ले रहे हैं तो उसमें फ़ैट्स का जो है इनटेक ज़्यादा है। जबकि हम एक दफ़ा प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि आपने या तो आपकी सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है वो प्रोटीन की होनी चाहिए, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की, एंड देन एंड पे जो है वो फैट्स की होनी चाहिए। सो इस प्रोपोर्शन को अगर अपने जहन में रखते हुए आप खाना अपने रूटीन में रखते हैं तो फिर वो आपको इस चीज़ की डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि फ़ैट्स मेरी बॉडी में ज़्यादा हैं। सो हम माइंडलेस ईटिंग पे बात स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि क्या आपने ये जो चॉकलेट केक है उसके एंड पे जो क्रस्ट बच जाती है उसको कभी खाया या फेंक दिया? डेफिनेटली मैंने उसको ज़रूर खाया। जब हम समोसा खाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आलू वाला पार्ट तो होता ही है, लेकिन वो जो नीचे क्रंची सा पार्ट होता है, क्या उसको खाते हैं या फेंक देते हैं? बिल्कुल खाता हूँ उसको खाते हैं। उसमें कुछ खास तो है, सच वैसे नहीं होता, लेकिन क्या मीन्स उसमें कुछ मज़ा होता है, क्या होता है? अगर हमने कुछ चीज़ें जो होती है वो प्रोसेस में लगाई हुई होती है, वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें वो चल रहा होता है, और जो हम खा पी भी रहे होते हैं उसके अंदर भी प्रोसेस वाला एलिमेंट होता है। इसमें दो एंड से जो है वो ह्यूमन बीइंग मूव कर रहे होते हैं। एक तो होता है कि हम अपनी हंगर जो होती है, जब हमारी भूख ख़त्म हो गई है तो उस टाइम हम रुक जाते हैं, या फिर एक फीलिंग आती है जिसमें होता है कि फुल आने की फीलिंग। इन दोनों में फ़र्क होता है कि मुझे भूख लगी हुई है और मैंने वो जो भूख है कुछ खा के उसको ओवरकम कर लिया, और दूसरी चीज़ होती है कि मैं अब फुल हो गया, जिसमें यूजली कि अब इससे ज़्यादा जो है वो मेरे अंदर जाने की हिम्मत जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ह्यूमन बींग्स जब यूजली खा रहे होते हैं तो वो इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर खा रहे होते हैं, या वो अपने हंगर को कंट्रोल कर रहे होते हैं या वो फुल होने वाले एंड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसके दरमियान जो एक मार्जिन एग्जिस्ट जो है वो कर रहा होता है। और यूजली जब हम इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं उसमें ये होता है कि हम लोगों को अपनी इन्वायरमेंट के अंदर से जो है वो क्यूज़ मिल रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली, कि जब हम फुल होने वाले एंड की तरफ आ रहे हैं या हम हंगर वाले एंड की तरफ आ रहे हैं तो हमारी इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि जो कि हमें इस पॉइंट के ऊपर लेकर आ रहा होता है। और फिर इसी वजह से क्या ऐसा है कि हम जो खाना मज़ेदार भी नहीं होता, जैसे अगर मैं बात करूँ KFC, अगर आप बर्गर लेते हैं या मैकडोनल्ड्स का या किसी भी जगह का, उसके साथ अगर आपको फ्राइज़ मिलते हैं तो खाते खाते अक्सर वो एंड पे बड़े ठंडे से हो जाते हैं, बड़े स्लॉमी से हो जाते हैं कि वो मीन्स इतना कोई मज़ा नहीं होता उनमें, लेकिन स्टिल वो हम खा रहे होते हैं।
मज़ा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको खा रहे होते हैं। समटाइम्स जो है वो बहुत से ऐसे, अगर चिकन के पीस भी है तो वो भी अगर वो ऑयल से, वो मीन्स अगर आपने उसको फ्राइड चिकन लिया हुआ तो वो ऑयल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम उसको खा रहे होते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपने एक तो बात बताई कि या तो हम हंगर जो है उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, या हम फीलिंग ऑफ फुलनेस के लिए जो है वो ये कर रहे होते हैं। सो हमें किस बात का इंतज़ार होता है कि हम खाना खाने से हाथ रोक दें? क्या चीज़ जो है वो हमें हेल्प करेगी इसमें? इसके रिगार्डिंग एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिसर्च मैंने पढ़ी थी कि कुछ लोग जो हैं वो सिनेमा मूवी देखने के लिए जाते हैं और उनको फ्री पॉपकॉर्न और फ्री ड्रिंक जो है वो दी जाती है। ऐसा कौन सा सिनेमा है सर, हमें भी बता दें। इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, अब वो बड़े पॉपकॉर्न्स को और अपनी ड्रिंक को लेके जो है वो मूवी देखना जो है वो स्टार्ट करते हैं और वो पॉपकॉर्न्स जो है वो खाना स्टार्ट करते हैं। अब उनका एक पैटर्न को जो है वहाँ सिनेमा में जो है कैमरास लगे हुए थे और वो कॉन्टीन्यूसली नोट डाउन कर रहे थे कि ये पैटर्न किस तरह मूव हो रहा है। तो उसमें देखा जा रहा था कि वो पॉपकॉर्न लेते थे, वो थोड़ी सी कोक लेते थे और वो उसको वापस रख देते थे, फिर वो करते थे और ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली जितनी देर तक वो मूवी चलती रही वो चलता रहा। अच्छा, अब उसमें इंटरेस्टिंग एक बात जो थी वो ये थी कि वो जो पॉपकॉर्न्स थे वो 14 दिन पुराने पॉपकॉर्न्स थे। और एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले जो है ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जैसे ही वो फर्स्ट बाइट पॉपकॉर्न की लेंगे तो उनको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये ठीक नहीं है। बट ऐसा जो है वो नहीं हुआ, उसमें से किसी ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया और वो पॉपकॉर्न जो है इसी पैटर्न के साथ लेते रहे। अच्छा, एट द एंड ऑफ द मूवी उनके पॉपकॉर्न्स बैग्स जो थे वो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि इनको जो है वो आपने लेके बाहर आना। तो वो उन पॉपकॉर्न बैग को लेके बाहर आए और उन्होंने उसको चेक किया कि उसके अंदर कितने पॉपकॉर्न्स जो हैं वो रहते हैं। तो उसमें से ज़्यादातर ने जो है वो खा लिए थे और उनको इस चीज़ की इंडिकेशन नहीं हुई कि ये पुराने। उनको जब ये चीज़ बताई गई और या उनको जब ये चीज़ कन्वे की गई तो उनसे फिर ये पूछा गया कि ये क्यों हुआ कि आप लोगों को इस चीज़ की इंडिकेशन जो है वो नहीं हुई। तो उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को इंडिकेट किया कि उनके जो एनवायरमेंटल क्यूज़ थे उसके अंदर वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी कि वहाँ पे हर कोई जो है वो पॉपकॉर्न खा रहा था और वो भी इसको खा रहे थे और उनका फोकस टेस्ट के ऊपर नहीं था। दैट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जब हम कभी चीज़ों को खा रहे होते हैं तो हम उसके टेस्ट के ऊपर फोकस जो है वो नहीं कर रहे होते। सेकेंडली, या हम उसके टेस्ट के ऊपर फोकस, फॉर एग्जांपल आप कोई नई डिश जो है वो ट्राई कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी एक्चुअली नहीं है, लेकिन आपने शुरू में इसको मैसेज दे दिया है, ब्रेन ने मैसेज दे दिया कि ये डिश जो है बहुत ज़्यादा जो डेफिनेटली वो टेस्टी होगी। आफ्टरवर्ड्स यू विल मेक श्योर कि उसका टेस्ट जो है वो आपको पसंद आए। देखिए, हमारा ब्रेन जो है वो इस मैकेनिज्म को कॉन्टिन्यूसली जो है वो फॉलो कर रहा होता है, प्लेयर प्रिंसिपल एग्जैक्टली। और अदर वे राउंड अगर हम देखें तो वही जो चीज़ थी, वही जो पॉपकॉर्न्स थे, उसके जो टेस्ट था वो उनको मैटर कर ही नहीं रहता। इन्वायरमेंटल क्यू जो थी वो ये थी कि मूवी देखते रहो। जैसे अगर साथ वाला बंदा उसने पॉपकॉर्न निकाले और आपको फ़ौरन से क्यू मिला कि इसने कोई हाथ मारा और कोई चीज़ निकाली, आपको याद आता कि वो पॉपकॉर्न्स पड़े हुए, आपने पॉपकॉर्न्स निकाल के जो खाएं और आप उसके टेस्ट को एक्चुअली पहचान ही नहीं सके। ये होते हैं हमारे इन्वायरमेंटल क्यूज कि हम कॉन्टीन्यूसली इन्वायरमेंट, घर में खाने को आप देख लें कि अगर आप डिनर टेबल पे बैठे हुए तो इस चीज़ को डिफाइन करना कि मैंने कितना खाना खाना है, आपको इन्वायरमेंटल क्यूज एक्चुअली मिले होते हैं। आप बहुत कम होता है जो लोग आपके उम्मीद इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं या वो माइंडलेस है, माइंडफुल वाले एंड की तरफ आ जाते हैं, तो वो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि एक होता है कि अभी सब खाना खा रहे हैं तो मुझे खाना खाने की ज़रूरत है, ठीक है, अभी तक खाना जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो ट्रे के अंदर पड़ा हुआ है तो वो मैंने खाते रहना, ठीक। अभी जो है खाने के साथ जो बातचीत चल रही है वो कंटिन्यू हो रही है। सो हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होता जो एक्चुअली हमें कहता है कि अब खाना खाना जो है वो बंद कर देना चाहिए। अब खाना खाना हम तब बंद करते हैं खाना ख़त्म हो गया, सबने खाना खा लिया है, सिग्नल मिल रहा है कि अब खाना जो है वो वाइंड अप होने की तरफ जा रहा है, लाइट्स ऑफ होना स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे जो वेडिंग हॉल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर इस टेक्निक को कि लाइट्स ऑफ करना जो है वो स्टार्ट करते हैं 10 o'clock, ये टाइम खत्म हो रहा है तो खाने को जो क्यू देते हैं कि खाने को अब आप वाइंड अप करें। सो हमें उससे पता चलता है कि नहीं अब खाना हमने तेज तेज खाना, और अराउंड 10 आपको बहुत नजर आ रहा था कि लोग तेज तेज खाना जो है खा रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज शादियों के साथ खाना जो है बड़ा मेन चीज़ लिंक होती है
हॉल्स का रूल है कि जी 10 o'clock जो हॉल्स को बंद होना है तो वो कुछ 9:30 बजे जो है वो एक लाइट ऑफ पहले करेंगे, जिससे आपको चलेगा कि इन्होंने कोई सिग्नल दिया है, फिर वो दूसरी लाइट, क्योंकि उनको कहना तो बहुत मुश्किल लगता है और वो इंडिविजुअली हर एक को कह भी नहीं सकते, तो इससे कि सिग्नल्स दे के इन्वायरमेंट में जब क्यूज जनरेट होते हैं तो हम अकॉर्डिंगली उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। और हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में, हमारी इन्वायरमेंट में भी यही चीज़ हो रही होती है। आप अगर कहीं से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी जो हमारी, अगर एक छल्ली वाला जो रेडी लगा के खड़ा हुआ है तो आपको क्यू मिलता है, आपको सिग्नल जो है वो मिल रहा होता है। आप ट्रैवल कहीं पे कर रहे हैं और आपकी साथ वाली सीट पे कोई बंदा जो है वो सैंडविच खा रहा है तो आपको क्यू मिलता है कि शायद मुझे भी सैंडविच खाने की जो है वो ज़रूरत है, और आपको हंगर फील होना जो है स्टार्ट हो जाती है। सो हमारे जो इन्वायरमेंटल क्यूज़ हैं वो इवेंचुअली हमें एक पुश देते हैं कि हम कोई चीज़ करें, एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली दी हैबिट लूप वर्क्स, कि हमारी जो आदतें हैं उनके पीछे जो एक लूप चल रहा होता है वो भी ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली वर्कआउट करता है कि उनको सबसे पहले कहीं से ही क्यू मिलता है इन्वायरमेंट में से, उसके बाद उस रूटीन को जो है वो फॉलो करते हैं। एडवर्टीजमेंट को अगर आप देखें तो एडवर्टीजमेंट्स भी सेम इसी वे में जो वर्कआउट कर रही होती हैं कि आप टीवी पे ऐड देख रहे हैं और वो आपको ऐड के अंदर बता रहे हैं कि आपको जो है होम डिलीवरी इस चीज़ की हो सकती है, आप कहते हैं होम डिलीवरी हो सकती है, अभी तो दैट्स द बेस्ट टाइम, अभी तो मुझे भूख लगना भी स्टार्ट हो गई है, फ़ोन उठाया और होम डिलीवरी कर। टाइमिंग्स के अलावा उन्होंने डेज फिक्स कर दिए हैं, राइट, ट्यूसडे वाले दिन ये ऑफर है, वेडनेसडे वाले दिन ये ऑफर है, मंडे वाले दिन ये ऑफर है, फिर मिडनाइट डील्स जो है वो साथ साथ आ रही होती हैं। सो वी क्यूज उन्होंने बनाए जनरेट किए हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की नेचर में ये चीज़ है कि वो क्यूज के अकॉर्डिंग जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, मेरी इन्वायरमेंट्स में अगर मुझे क्यू मिल रहा है कि खाना कम खाना है तो फिर डेफिनेटली मैं खाना कम खाऊंगा, लेकिन अगर मेरी इन्वायरमेंट से मुझे क्यू ये मिल रहा है कि नहीं अभी एंड नहीं हुआ, खाते रहो, इट्स ओके, तो फिर मैं उस तरफ जाता हूँ। इसलिए जो सेग्रीगेशन भी अगर आप देखें, इवन अगर आप शादियों वगैरह को थोड़ा सा रिमेंबर करें तो एक क्यू मिलता है कि खाना स्टार्ट हो गया, अच्छा अभी तक मीठे खाने का क्यों नहीं मिलता, जैसे वो क्यों मिलता है तो ये एंड ख़त्म होके दूसरे एंड को जो है वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। सो इन्वायरमेंटल क्यूज़ को समझना और इन पे अकॉर्डिंगली अगर वर्क करना हम लोग सीख लें तो बहुत सा प्रॉब्लम जो है वो हमारा रिजॉल्व हो जाता है, स्पेसिफिकली जब हम वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि जो जिसमें आप क्यूज़ की बात कर रहे हैं, इसके अलावा आपने उससे पहले बात की कि टेस्ट पे हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। टेस्ट इतना मैटर नहीं करता कि कोई खाना अगर बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो आप उसे ज़्यादा खाएंगे, या फिर आप बस खा रहे हैं क्योंकि आपको एनवायरनमेंट से कोई क्यू नहीं मिला, चाहे वो एनवायरनमेंट है चाहे वो आपका अपना आप है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप, जैसे सर ने बताया कि जब तक आप फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती, वो कहते हैं जी रज नहीं गए हम जब तक, तो पेट टाइट नहीं हो जाता, अक्सर तो कहते हैं हम थक के उठते हैं, रज के नहीं उठते। सो इस तरह वाली कोई स्ट्रैटेजी जब तक नहीं चलाई जा रही होती है, यानी हम कोई ना कोई क्यू चाह रहे होते हैं, या तो अपनी तरफ से हो चाहे या फिर दूसरा कोई बंदा कह रहा हो। सो ये क्यू जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी बेसिस पे हमें इंतज़ार रहता है कि हमें कोई तो ऐसा क्यू मिले कि हमने खा लिया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्पल अगर खाया, एक एप्पल के अंदर हम बता रहे हैं जी 70 कैलोरीज होती हैं, एक मीडियम साइज एप्पल के अंदर, एक सेब के अंदर 70 कैलोरीज होती हैं। 70 कैलोरीज जो होती हैं वो बड़े आराम से आप अपना 1 से 2 घंटा आराम से गुजार सकते हैं उसके अंदर। लेकिन एक सेब को कोई अगर आप देखें तो यूजुअली ये कहा जाता है कि सिर्फ एक सेब खाया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाया, और इर्द गिर्द के लोग आपको क्यों ज़्यादातर वो दे रहे होते हैं कि बस तुमने एक सेब खाया, इससे कुछ नहीं खाया। या घरों में भी जहाँ पे वेट लॉस या वेट कम करने की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं है या ज़्यादा इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। सो माइंडलेस का एग्जैक्ट ऑपोजिट है माइंडफुल, जिसमें कि आप टेस्ट पे फोकस करते हैं, जिसपे कि आप उसमें हर बाइट पे टेस्ट पे फोकस कर रहे होते हैं कि अच्छा इसमें टेस्ट है, और जैसे ही आपको लगता है कि नहीं बस अब टेस्ट नहीं है तो वहाँ पे आप हाथ रोक लेते हैं। एंड बिलीव मी, किसी भी चीज़ का टेस्ट आपको सिर्फ पहली बाइट से आता है, उसके बाद जब आप सेकंड बाइट या थर्ड बाइट लेते हैं दैट इज़ जस्ट टू फिल योर स्टमक, नथिंग एल्स। उसमें आपका टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने कोई चीज़, अगर गाजर का हलवा है या कोई भी आपकी पसंदीदा चीज़ है, आपने अगर उसको टेस्ट करना है सिर्फ, तो वो सिर्फ टेस्ट एक चम्मच से हो सकता है। हमारे यहाँ पे आधी प्लेट टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, एंड प्लेट फुल होकर उसके ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी जो बनाई जाती है वो खाने के लिए बनाई जाती है। सो ऐसा कोई प्रोसेस जो है वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए नहीं होता, टेस्ट सिर्फ एक चम्मच से किया जाता है। अक्सर जब मुझे कोई पूछे कि अच्छा आपने क्या डाइट प्लान यूज़ किया था अपना वेट कम करने के लिए, तो मैं उन्हें बड़ा क्लियर बताती हूँ कि मैंने कोई डाइट प्लान नहीं यूज़ किया, मैंने हर तरह का खाना खाया है, और मैंने जो मेरी पसंदीदा चीज़ें थी मैंने उन्हें लाजमी खाया है, लेकिन मैंने अपनी क्वांटिटी को, मैंने अपने मार्जिन को जो है वो ज़रूर जहन में रखा है और माइंडफुली खाया है। खाना खाते हुए मेरे जहन में ये था कि अच्छा मैंने ये खाना खा लिया है, इतना खा लिया है, एंड दैट्स इट।
मेरा पेट फुल है, मेरा पेट फुल नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई इन्वायरमेंटल क्यू नहीं चाहिए था अपना खाने से हाथ रोकने के लिए। अगर मैंने कोई चीज़ खानी है और मुझे पसंद भी है वो चीज़, सो मैंने उसको जहाँ पे अगर फुल प्लेट ले रही थी उसको हाफ से भी हाफ लेना शुरू कर दी, सो दैट मेरे अंदर डेप्रिवेशन की फीलिंग ना आए। मुझे अपना आप जो है वो ये फील ना हो कि अच्छा मैं कुछ खा नहीं सकती। आप देखें तो ज़्यादातर डाइट्स में फेलियर इसीलिए होते हैं कि लोगों को ये लगता है कि हम कुछ खा नहीं सकते, अच्छा ये मेरे लिए नहीं है, खीरे खाने पड़ते हैं या कोई ओट मील लेने पड़ते हैं। ऐसी चीज़ें जो है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी चीज़ें लें। आप जो रूटीन की चीज़ खाते हैं उसको खाते हुए भी जो है आप अपना वेट कम कर सकते हैं। सो इसको मिशन ना बनाए कि खाना खा के और ख़त्म करके ही उठना है। हम एक्चुअली में ऐसा है कि मिशन बना लेते हैं कि जी खाना तो ख़त्म ही करके उठना है। सम टाइम चाहे हम खुद ख़त्म हो जाए लेकिन खाना ज़रूर ख़त्म करना है। और कुछ लोग पैसों के लिए भी करते हैं वैसे ऐसा कि अच्छा हमने इतने पैसे लगाए हुए हैं और इतने पैसे लगाए हुए तो जो भी हो जाए खाना तो फिर हंगर की को क्रॉस करके फुल वाले एंड की तरफ यस वो फीलिंग फुलनेस की तरफ चल पड़ते हैं कि अच्छा फुल नहीं हुआ अभी तक यार, पेट को तो पता भी नहीं चला। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे तो जाड़ भी गिल्ली नहीं हुई, सम लाइक इट मीन्स के मेरे तो दांत को भी नहीं पता चला कि अच्छा मैंने कुछ खाया। तो वो बिल्कुल भी अपनी जाड़ गीली ना करें और वो किए बगैर ही जो है वो अपने ऊपर रहम करें, अपना वज़न कम करने की तरफ अगर आप चल रहे हैं। सो वर्क ऑन दिस थिंग कि माइंडलेसली अगर आप खा रहे हैं तो आप बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको पता ही नहीं होगा डेली रूटीन में कि आप कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो ले रहे हैं। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे एक्स्ट्रा कैलोरीज आपका वज़न बढ़ा सकती हैं और कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज कितने पाउंड्स इंक्रीज़ कर सकती हैं। और समटाइम्स हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे होते लेकिन फिर भी क्यों वज़न बढ़ रहा होता है, इन सब प्रोसेसेस के ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन अभी ब्रेक का टाइम होता है, ब्रेक से वापस आते हैं, देन कंटिन्यू इट। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। जी प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि माइंडलेस मार्जिन जो है वो क्रिएट करना कितना लाजमी है और क्या क्यूज़ जो हैं वो हमें मिलते हैं हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से, या हमारे विद इन ऐसे क्यूज़ हैं जिनका हम इंतज़ार में रहते हैं कि वो क्यू हमें आए तो फिर हम खाना जो है वो रोक दें। ये सब क्यूज़ जो हैं अगर हम इनके इंतज़ार में रहते हैं तो बहुत टाइम जो है हम वो खाना भी और उतनी क्वान्टिटी भी खा जाते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। सो हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस बात को कि सर माइंडलेस ईटिंग को फिर ओवरकम करने के लिए कोई एक अगर ट्रिक हम बता सकते हैं जो कि हम आगे चल के और भी बात करेंगे, वो क्या हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर्स जो हैं आसानी से उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो? अच्छा, आप जिन प्लेट्स वगैरह में बेसिकली खाते हैं आप उस साइज़ को जो है टू बिगिन विद जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अपने बाउल साइज़ को, अपनी प्लेट साइज़ को, जो सर्विंग साइज़ आप प्लेट्स वगैरह घर में यूज़ करते हैं तो ये सबसे ईजी स्टेप जो है वो लग रहा होता है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली जब वो कम होता है क्योंकि साइकोलॉजिकली भी हम लोग कनेक्टेड होते हैं चीज़ों के साथ। ठीक है, अगर एक बड़ी प्लेट है उसके अंदर हम खाना डाल रहे हैं तो हमारा माइंड हमारे होते हैं कि जब थोड़ी सी भरेगी तो ये अच्छी लगती है क्योंकि अगर आप देखें जब भी हम फॉर एग्जांपल अगर सालन बाउल से हम लोग डाल रहे हैं तो हम कभी उसको काउंट करके नहीं डालते। ठीक है, हम प्लेट को देख रहे होते हैं कि ये फीलिंग जो है इसके अंदर पूरी हुई हुई है कि नहीं हुई हुई है। सो वो हमारा पैटर्न जो है ओवर द स्पैन ऑफ ईयर्स ये डेवलप हुए हुए होते हैं। सो अगर आप उसको छोटा लेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जो है वो आपने कम कर दी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। और उससे जो है टू बिगिन विद फिर आप उसको एब्जॉर्ब करना भी स्टार्ट कर देते हैं। सो सबसे पहला काम और सबसे जो इजी काम होता है वो होता है कि आप सर्विंग साइज जो है उसको फौरन से छोटा करते हैं। सर्विंग साइज का काफ़ी ज़्यादा वैसे रोल है इसमें। जब हम इवन कैलोरीज काउंट करते हैं और आप डिफरेंट मल्टीपल ऐप्स जब यूज़ करते हैं इसके लिए तो वो सर्विंग साइज़ के मुताबिक उन्होंने लिखा था 1 सर्विंग साइज़ वो क्या है और उसके मुताबिक फिर उसमें कैलोरीज होती हैं। और जो आप अगर देखें तो हमारी सोसाइटी में या हमारे घरों में जो यूज़ होता है सर्विंग साइज़ वो तो काफ़ी प्लेटर साइज प्लेट्स यूज़ हो रही होती हैं कि जिसमें 3-4 लोग इकट्ठा खाना खा सकते हैं, यानी कि इतना बड़ी बड़ी प्लेट्स भी जो है यूज़ होती हैं। आपकी सर्विंग साइज से मुझे याद है कि जब हम यूजुअली रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहे होते तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लमाटिक जो नज़र आ रही होती। वहाँ पे कभी कभी जब वो 1 पर्सन सर्विंग भी कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होती कि बंदा सोचता है इसमें तो 2 लोग जो है वो खा लेते हैं। मैंने लास्ट वीक एक जगह कहीं पे ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि वो 1 पर्सन सर्विंग थी लेकिन वो ईजिली जो है 2 लोग उसको खा सकते थे। अब होता ही ये कि वही वाली आपकी वाली बात कि अब जब पे आप कर रहे हैं और वो चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है तो फिर ये होता है कि ये 1 सर्विंग है तो फिर मैं इसको पूरा जो है ख़त्म कर दूँ। शायद
इतना ही एक बंदे को जो है वो खाना चाहिए। लोग इसको प्रिज्यूम कर रहे होते हैं कि 1 सर्विंग साइज है, क्योंकि अब जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको होता है कि प्रोफेशनल जगह पे पाए हुए हैं, प्रोफेशनल कुक्स हैं, प्रॉपरली चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन। घर में तो कभी कोई 1 सर्विंग नहीं हो रही होती, वहाँ पे तो खाना बनता है और वो हर एक के सामने बाउल जो है वो मूव कर रहा होता है तो और आप उसमें से डाल रहे होते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स में लोग जो हैं, क्योंकि लोग पूछते भी हैं बहुत दफ़ा कि जब उसमें मेन्यू कार्ड में नहीं लिखा तो लोग पूछते हैं कि कितने लोगों की सर्विंग है, इसमें कितने लोग जो सर्व हो जाएंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता और वो आपको उसके अंदर जो अकॉर्डिंगली गाइड कर रहे होते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसी होती है कि वो 1 सर्विंग भी 1 में भी कंप्लीट नहीं हो रही होती। सो ये कन्फ्यूजन्स जो हैं वो डेफिनेटली जनरेट कर रही होती हैं। और बड़ी एक मेजर सजेशन और बड़ी इंटरेस्टिंग सी सजेशन कि जब आपने कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाना है तो हमेशा ऐसे रेस्टोरेंट को चूज़ करें जहाँ पे सिंगल पर्सन सर्विंग्स हो रही होती हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो आना स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान में भी ट्रेंड नज़र आता है कि ऐसे रेस्टोरेंट जो 1 पर्सन, फॉर एग्जांपल थोड़े से चावल उसके साथ थोड़ी सी कोई चीज़ जो है वो तो वो 1 पर्सन सर्विंग होती है और हम उसको खा के सेटिस्फाई फील करते हैं। वो रेस्टोरेंट्स बंद बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, ठीक है, बड़े सक्सेसफुली जो है वो मूव करें, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये चीज़ जो है उधर जो भी जितने लोग भी आते हैं वो डाइट पे नहीं होते हैं, बट दिस वर्क्स कि 1 पर्सन। और अगर आप देखें अमेरिका यूरोप में तो इसका सर्विंग्स का काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको नज़र आता है। सो इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड और वहाँ पे आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, सो इस तरह के रेस्टोरेंट में जाएं जहाँ पे 1 पर्सन सर्विंग्स जो है वो हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा है। और आप अगर हम कभी गौर करें तो हमारे घरों में जब अगर कोई दावत होती है तो आप अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी डिशेस जो हैं वो बड़ी बड़ी प्लेट्स जो हैं वो चावल है, बिरयानी है, जो भी आपने जिस भी फॉर्म में बनाया है, पास्ता बनाया है, अगर आपने स्पैगेटीज या इवन अगर कोई ग्रेवी में कोई चीज़ बनाई तो वो बड़े बड़े बाउल्स में जो है वो हमने भर के रखी हुई होती है। एंड इट्स वेरी नेचुरल कि जब आपके सामने भरी हुई चीज़ पड़ी होती है तो आप उसमें से दूसरी से तीसरी दफ़ा ले सकते हैं, बड़ी आसानी से ले लेते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वैसे शायद बहुत से लोग इस चीज़ को सुन के कह रहे हैं कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मेहमानों को जो है वो प्लेट में बस डाल के दें कि एक दफ़ा ही मिलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप सर्विंग प्लेट्स का साइज़ ज़रूर छोटा कर सकते हैं। इवन अपने घर में रहते हुए मेहमानों के साथ अगर आप ये नहीं करते, जो कि नाइंसाफ़ी है, जो अपने लिए करें वो उनके लिए भी करें। लेकिन ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्लेट्स का साइज़ छोटा कर देते हैं, जो खाने के लिए प्लेट्स हैं, और अगर आप बड़ी कोई ट्रे सर्व भी करते हैं, अगर यूजुअली देखा जाए तो वो सबसे बड़ी जो हमारी जो ये होते हैं सेट्स होते हैं, जो क्या कहते हैं क्रॉकरी में, यस, सर्विंग प्लेट्स जो होती है वो सबसे बड़ा वाला जो साइज़ होता है ना वो हम रखते हैं कि नहीं अच्छा तो नहीं लगता ना किसी के सामने हम स्मॉल साइज़ रखें। एंड इसी तरीके से आइसक्रीम बाउल्स या ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हम कोशिश करते हैं कि वो इतना ही छोटी भी नहीं होनी चाहिए। इवन अगर आपने किसी को कोल्ड ड्रिंक देनी है तो समटाइम्स आई हैव नोटिस कि लोग इतना बड़ा बड़ा ग्लास जो है वो लेके आते हैं एंड वो जनाब वो कोल्ड ड्रिंक्स के लिए जो है यूज़ हो रहा है। और अगर कोई छोटा लेके आए तो वो उस पर ज़रा माइंड भी किया जाता है कि अच्छा हमें तो बिल्कुल छोटे से में जो है आपने दिया है। सो ये काफ़ी मैटर करती है ये चीज़। एग्जैक्टली आपकी इस बात से मुझे एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्ती याद है कि हम यूजुअली शादियों में भी ये देखते हैं कि एट टाइम्स एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो बड़ी सर्विंग प्लेट्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, और फिर जो छोटी वाली होती हैं वो मजबूरन उठानी होती हैं। अगर आप साइकोलॉजिकली इस पे वर्कआउट करें, इसको देखें कि अगर आपके पास एक प्लेट है तो उसमें आपकी ज़्यादा खाना डालने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और वैरायटी ऑफ डिशेस भी, कि मैंने चावल भी डाल लिए, कोरमा बना वो भी डाल लिए हैं, सीख कबाब बने वो भी डाल लिए हैं, सैलेड आ गया सामने वो भी डाल लिए। सो आप उस पूरी प्लेट को फुल कर रहे होते हैं, ठीक। एक वही पहली वाली बात कि एनवायरमेंटल क्यूज़ मिल रहे होते हैं कि आपके लेफ्ट राइट वाले सारे यही काम कर रहे होते हैं। आप इधर से आप उधर देख रहे हैं तो उधर भी प्लेट का ये हाल है, इस तरफ भी ये हाल है, तो फिर आपको एक क्यू मिला कि नहीं इस तरह उसको फिल करना। लेकिन अगर वो बड़ी प्लेट ख़त्म हो गई और आप छोटी प्लेट को उठा के यूज़ कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है कम आएगा और आप एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आके जो है वो रुक जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। बहुत से रेस्टोरेंट्स जो हैं वो सैलेड सर्विंग में ये वाला काम कर रहे होते हैं कि वो बड़ी प्लेट्स नहीं रखते, वो छोटी प्लेट्स रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक सर्टेन लेवल तक इसके अंदर आ सकता है, इससे बिकॉज वो कस्टमर को मना नहीं कर सकते। जैसे ये ऑल यू कैन ईट में होता है, पिज़्ज़ा हट्स पे चले जाएं अगर आप, वहाँ पे जो सैलेड्स होते हैं या किसी भी अगर ऐसे रेस्टोरेंट पे जहाँ पे सैलेड्स होते हैं तो उन्होंने एक छोटा बाउल रखा होता है कि इसमें जितना आप भर सकते हैं। वैसे हमारी माशाल्लाह टैलेंटेड अवाम है, वो कुछ भी कर सकती हैं, नीचे बड़ी प्लेट रख लेते हैं हम और फिर हम कहते हैं बच्चा गिरी जो कुछ नहीं होता, प्लेट तो हमारी अपनी है ना। फिर उसको हम इतना भरते हैं कि वो शायद जो आईफिल टावर है वो भी शर्मा जाए उसके सामने कि हम पूरी उसकी
बना के, और जो दूसरा बंदा है ना कोई साथ जो भाई रहा होता है वो बड़ा इस चीज़ पे उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है कि तुम चेक करो, तुम कितनी थोड़े से लेके, वो चेक करो जरा वो आंटी कितना ज़्यादा डाल के लेके गई है। मेरे साथ वैसे काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं तो डालती तो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, और मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा सुनने को भी मिलती है आगे पीछे से कि तुम्हें तो डालना भी नहीं आता, वो सीखो ज़रा। अच्छा, इसमें भी बड़े ट्रिक होता है कि नीचे वो चीज़ डालें जो कि होल्ड कर सकती है ऊपर वाली चीज़ को। सो ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं कि आपका सर्विंग साइज़ जो है वो क्या है। अगर आप देखें तो बुफेस पे ये चीज़ बड़ी टेक्निक यूज़ करते हैं लोग कि जो खासतौर पे बुफे, जैसे कि अगर कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल बुफे ऑफर कर रहा है तो उन्होंने जो चम्मच और फोक और ये प्लेट्स होती हैं वन टाइम टेबल पे रखी होती हैं। अगर आपने नेक्स्ट टाइम जाना है तो आप उधर से दोबारा नई प्लेट लेके आएंगे एंड उसी एक प्लेट में, क्योंकि 3-4 डिशेस आप इकट्ठी प्लेट्स में नहीं उठा सकते, तो एक ही प्लेट के अंदर आपने सब कुछ डालना है। एंड वो चम्मच और वो हर दफ़ा चेंज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने चम्मच जो है वो कम रखे होते हैं, फोक्स कम रखे होते हैं, यहाँ तो आप उन्हें कहना पड़ता है। अगर आप 5 दफ़ा प्लेट में डालने के लिए जाएंगे तो 5 दफ़ा फोक के लिए हम नहीं कह पाते, ज़रा हमें खुद भी होता है कि अच्छा अब कितना बुरा लगेगा। सो हम उसी को ज़रा यूज़ कर रहे होते हैं और ढंग से हम थोड़ा थोड़ा सारा कुछ डाल रहे होते हैं। ये टेक्निक सर्वे में भी बुफे पे भी जो है वो यूज़ होती है। सो यही तरीका जो है हम अपने घरों में भी अगर अपना लें कि सर्विंग साइजेस को अगर आप कम कर लें तो आप देखेंगे कि आपको बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी मेहनत से ऑटोमेटिकली आपकी इनटेक कैलोरीज की कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी चीज़ की इनटेक बढ़ाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका सर्विंग साइज़ जो है वो बढ़ाना शुरू कर दें आप। अगर कोई जैसे कि किसी हेल्दी चीज़ की इनटेक बढ़ाना चाह रहा है तो उसके सर्विंग साइज़ को इंक्रीज़ कर दें, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की अगर हम कह रहे हैं कि उसको थोड़ा ज़्यादा लें तो उनको किसी बड़े बाउल में लेना शुरू कर दें, सो आप उनको ज़्यादा खा सकेंगे। लेकिन अगर किसी जैसे राइस की होगी या किसी अनहेल्दी प्रोडक्ट की, जो कि राइस वैसे अनहेल्दी में तो नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो उसको छोटे साइज़ में लेना शुरू कर दें। यू विल सी कि जब आप 2 दफ़ा लेंगे और तीसरी दफ़ा लेने के लिए जाएंगे तो बड़ा नेचुरल होता है कि अच्छा आप बस अब नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है या बस और नहीं लेना, वैसे भी फीलिंग ऑफ फुलनेस आना शुरू हो जाती है। अगर हम क्यू के इंतज़ार में रहें कि अच्छा ये हमें कोई क्यू आए इसमें, सो ये चीज़ जो है, एक तो आप इसको सर्विंग साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है आप अगर अपनी सर्विंग साइज़, जो सर्विंग प्लेट्स हैं उनको वो अगर आपकी बड़ी हैं तो आप जो खाने वाली प्लेट्स हैं उनको छोटा कर सकते हैं। अपनी इवन चम्मच के साइज़ को छोटा कर लें, अगर वो छोटी चम्मच हो तो वो भी, क्योंकि छोटी चम्मच में ज़्यादा खाना नहीं आएगा, वो आपको ज़्यादा टाइम लगा के खाना पड़ेगा, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपको कि खाना खाने में थोड़ा टाइम लगता है तो स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस। ये छोटी छोटी टेक्निक्स जो हैं आपको ज़्यादा खाना खाने से हाथ रोकने में मदद देती हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा बड़ी प्लेट, जितनी ज़्यादा बड़ी चम्मच होगी, उतना ही ज़्यादा आसानी से जो है वो आप, जितना ईजी एक्सेस होगा। आप अगर देखें तो बुफेस में या शादियों में लोग टेबल वो ढूंढते हैं जहाँ पर खाना नज़दीक होता है, कि ज़रा नज़दीक से हाथ पहुँचे, यार बड़ी दूर बैठे हैं हम और बाकी सारे तो खा जाएंगे, मेरे हिस्से तो कुछ भी नहीं आना। तुम ऐसा करो, तुम सैलेड के पास खड़े हो जाके मैं चावल लेता हूँ, और तुम ऐसा करो तुम चटनी डाल के ले आओ। 3 लोगों के हिस्से काम डिवाइड होते हैं और एक को डाला होता है कि तुम बोतल लेके आओ, कि एक जो है चाय भी लेके आ रहा होता है। सो ये सारे प्रोसेस, हम सब माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अगर हम अपने खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं तो अपने आप को खाने से रोकने के लिए भी जो है वो कोई ना कोई इंतज़ाम हम कर सकते हैं। सो माइंडलेस ईटिंग इस लिहाज से भी है। हम बात कर रहे हैं सर कि माइंडलेस ईटिंग जो है वो हमें बड़ा डिज़ास्टर का बाइस बनती है। यहाँ पे हम जो डाइटर्स हैं उनका डायलेमा जो है वो शेयर करना चाहेंगे कि डाइटर, जो लोग डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, अल्टीमेटली दे आर बैक टू दैट प्लेस जहाँ पे वो स्टार्ट हुए थे, समटाइम्स उससे भी वर्स में हो जाता है कि इनके साथ जो है अगर वो स्टार्ट करते हैं डाइटिंग के ये नहीं खाना, अच्छा ये खाना है, इतने टाइम तक खा लिया, बड़ी मेहनत बड़ी कोशिश से आगे बढ़ते भी हैं, एंड देन दे रिग्रेस बैक। क्या चीज़ जो है वो इसमें डिफ़िकल्टी कॉज कर रही होती है बेसिकली? कितने % लोग ज़्यादातर जो इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं? एक्चुअली जो ये डाइट्स होती हैं ना, इनको तो प्रॉपर्ली हम लोगों को कहना चाहिए कि ये डेप्रीवेशन डाइट्स होती हैं, कि जिसमें हम लोगों को सिखाया जा रहा होता है कि आपने अपने आप को डिप्राइव करना है। अच्छा, अब जिस एंड पे जो है वो डिप्राइव करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे क्लियर कट ये चीज़ जो है वो सामने आती है कि उसको लॉन्ग टर्म में आप वो चीज़ जो है फॉलो नहीं कर सक रहे होते। और साइंस हैज़ प्रूव्ड इट ओवर द टाइम कि अप्रॉक्सीमेटली 95% लोग जो हैं वो रिवर्ट बैक हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको एक सर्टेन इन्वायरमेंट में रहते हुए भी, उस कल्चर में रहते हुए इन चीज़ों को लर्न करना होता है कि किस तरह आप अपने फूड को जो है कंट्रोल कर सकते हो। और हमारी जो ये सीरीज़ है ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स, द मोस्ट ईजी स्टेप्स जो हैं वो इसमें डिफाइन करेंगे कि किस तरह ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, किस तरह माइंडलेस ईटिंग को माइंडफुल वाले एंड के ऊपर ला के विद वेरी लेस एफर्ट, मिनिमम एफर्ट से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो बड़ी क्लियरली नज़र आ सकते हैं। और बहुत छोटी छोटी चेंजेस को जो कि बहुत मिनिमम लेवल की होती हैं उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। डिप्रीवेशन डाइट्स जो बेसिकली होती हैं जहाँ पे
खाने की क्वांटिटी जो है वो आपने अपने बॉडी को फ़ौरन से कम करनी होती है। उसके अंदर 3 एंड्स पे प्रॉब्लम आ रहा होता है कि एक फिजिकली जो है आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रगल करती है, एक आपका ब्रेन स्ट्रगल कर रहा होता है, और एक आप इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यूजुअली ये बात की जाती है कि जी जब आपने डाइट करनी हो, जो डाइटिशियंस होते हैं वो इस प्लान को बता रहे होते हैं कि आपने अपने फेवरेट फूड को सेक्रीफाइस करना होता है, ठीक है। लेकिन हम जिस तरीके से जो है बात करेंगे और अपने व्यूअर्स को जो चीज़ें बताएंगे उसमें अपने फेवरेट फूड पे अपने सेक्रीफाइस जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना होता। ये अगेन वही चीज़ आती है कि आपको डिप्राइव करना है ये चीज़ें जो आपके फेवरेट फूड्स। और यूजुअली अगर हम देखें तो हम लोगों के फेवरेट फूड जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो कि हमें ज़्यादातर नहीं चाहिए, मतलब केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स। अब ये सारी वो चीज़ें जो कि हमारी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है और हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। सो मुझे अगर कोई ये चीज़ बोल दे कि आपने कल से जो है वो केक नहीं खाना है या आपने जो है वो बिस्किट्स नहीं खाने, सो मुझे डिप्राइव, अब जैसे वो मुझे बोलेंगे तो सबसे पहले तो मैं ग्रीफ में जो है वो चला जाऊँगा। बट स्टिल क्योंकि मैंने वेट लॉस करना है, वांट टू लुक गुड, तो मैं इसमें अंदर एफर्ट पुट इन करना स्टार्ट कर दूँगा। बट एक सर्टेन पॉइंट आएगा कि मैं इट कुड कम आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years, लेकिन वो पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ से मैं रिवर्ट बैक जो है वो करना स्टार्ट कर जाते हैं। लोगों की ज़िंदगी में बहुत से मसले आ जाते हैं, इवन स्ट्रेस अगर ज़िंदगी में आ जाए वापस, और किसी या बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम जो है फ़ौरन से राइज होता है कि लोग जो है वो खाना खा के इमोशनल ईटिंग जिसको हम बोलते हैं उससे अपने इमोशंस को मैनेज करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। सो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है कि आप अपनी बॉडी को फोर्स कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी फिजिकल एंड से फाइट करे, आपका ब्रेन जो है वो फाइट करे, और इसके साथ साथ जो आप अपनी इन्वायरमेंट से फाइट कर रहे होते हैं। फिजिकल एंड की फाइट का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आप उसको वो नहीं दे रहे होते, ठीक है। आपको जितने विटामिन्स वगैरह जो है वो चाहिए होते हैं वो उस बॉडी को नहीं मिल रहे होते। डेफिनेटली ब्रेन की जो डिमांड है जो फूड के हिसाब से लिंक्ड है, जो उसको चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी नहीं मिल रही होती, वो भी आप रोक देते, जिसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन जो है सही डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं कर सक रहा होता, वो एक्टिव नहीं होता, वो जितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो उतना अच्छा परफॉर्म जो है वो क्रैंकी होना, मूड इश्यूज आना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें आना जो है स्टार्ट हो जाती है। इवन लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उन्होंने सेंट के ऊपर जो है वो काम करना होता है। और थर्ड एंड इज के इन्वायरमेंट, कि आप इन्वायरमेंट के साथ जंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्त बुला रहे हैं, मैंने नहीं जाना, शादी पे जाना है, मैंने नहीं जाना, ये करना है, मैंने नहीं जाना, और आपकी फलां के घर नहीं जाना, वो खाना बड़ा खिलाती हैं, ठीक है, फलां हाला के घर नहीं जाना। सो ये रॉन्ग सोल्यूशंस होते हैं जिसका इवेंचुअली जो रिजल्ट है वो रॉन्ग ही निकलता है और पुअर कॉन्सिक्वेंसेज इवेंचुअली जो है वो फेस करने पड़ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और जैसे सर ने बताया कि जब हम डेप्रीवेशन में जाते हैं, अपने आप को महरूम रखने के लिए पूरी स्ट्रगल करते हैं, एक्चुअली में हम पूरी स्ट्रगल करते हैं कि हम अपने आप को महरूम रखें और अपने आप को हर उस खाने से जो हमें पसंद है या हर उस चीज़ से जो हम दूर रखते हैं जो कि हमें अच्छी लगती है। सो अल्टीमेटली हम जब डिप्राइव्ड फील करते हैं तो कोई एक टाइम पीरियड आता है कि जिसमें हम कहते हैं कि यार इतना कुछ करके भी क्या फ़र्क पड़ गया, अच्छा ज़िंदगी में और बड़े मसले हैं, वेट को तो छोड़ो पर रहने दो, बस मेरे से नहीं होता है। एंड अल्टीमेटली आप फिर उस प्रोसेस से जो है वो निकल जाते हैं, क्योंकि आप इसके ऊपर कॉन्शियसली एंड आप समझ लें कि आप खुद से एफर्ट कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपकी इंग्रेंड हो गया और आप ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चल रहे हैं, ऑटो नहीं होता। सो ऑटो पे लेके जाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे एक बात जो कि अभी सर बता रहे थे कि जिसमें हम माइंडलेस ईटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें कैलोरीज़ का इनटेक कितना इम्पॉर्टेंट है और हमारा मेटाबॉलिज्म इस पे कैसे वर्कआउट करता है, इस पे हम बात को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम मेटाबॉलिज्म पे बात कर रहे थे कि कैसे कम कैलोरीज या ज़्यादा कैलोरीज हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकती हैं, माइंडलेस ईटिंग कैसे हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकती है। जैसा हम बात करें कि अगर हम कोई पर्सन ये कह रहा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आजकल सैलड्स ले रहा हूँ, सिर्फ सैलड्स ले रहा हूँ या सिर्फ फ्रूट्स ले रहा हूँ,
कोई भी डाइट अगर वो यानी स्पेसिफाई कर देता है, किसी एक चीज़ पे ऊपर उसको रिड्यूस करके किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस कर देता है कि आजकल सिर्फ ये जो है वो मैं खा रहा हूँ या ये खा रही हूँ, सो इससे हमारे मेटाबॉलिज्म पे क्या असर पड़ता है? एक्चुअली में मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर आप किसी चीज़ को पकाने के लिए आपको चूल्हे की आंच को कम या तेज़ या कम करना पड़ता है। सो अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को फैट्स में कन्वर्ट करने की या फैट्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्विकली जो है उसको मेटाबोलाइज कर देती है, हज़म कर देती है और वो एनर्जी हमें मिल जाती है। लेकिन अगर आप खाना कम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को उस पर सस्टेन करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए उस खाने को आहिस्ता आहिस्ता हज़म करती है और ज़्यादातर वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अक्सर लोग जो डाइट पे होते हैं या अपनी रूटीन में अच्छे नहीं होते, यानी कि अगर वो ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं या दोपहर का खाना स्किप कर रहे हैं और फिर रात को खाना खा रहे हैं, या फिर अगर रात का खाना स्किप कर रहे हैं या दोपहर में, यानी कोई एक अच्छी रूटीन फॉलो नहीं करते, जिसमें डाइट्स में भी खास तौर पे अगर खाते भी हैं तो ज़्यादातर फैटी फूड ले रहे हैं, तो उनके लिवर में खास तौर पे फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो अनहेल्दी फैट्स होते हैं। और आप देखेंगे बहुत से पेशेंट जो है, बहुत से लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम में एक्चुअली आ जाते हैं, फिर पेशेंट बन जाते हैं इस चीज़ के, उन्हें फैटी लीवर्स की जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि फैट्स उनकी लिवर में ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके पीछे यही मैकेनिज्म होता है कि जब हम पूरा दिन अपनी बॉडी को डिप्राइव रखते हैं, कुछ नहीं खाते, या सिर्फ आप ग्रीन टी या सिर्फ आप कोई कहवा या इस तरह की लिक्विड्स लेना शुरू कर देते हैं, और जब फिर आप कुछ खाते हैं तो आपकी बॉडी क्विकली रिस्पॉन्ड करती है और ब्रेन को मैसेज आता है कि अच्छा अब खाना मिल गया है, नेक्स्ट टाइम अगले दिन इस टाइम पे मिलेगा, सो इसको फटाफट से अपनी एनर्जी को सस्टेन करने के लिए इसको फैट्स में कन्वर्ट कर लो। अब वो ऑटोमेटिकली पहले फैट्स में कन्वर्ट होता है और फिर थोड़ी सी एनर्जी जो है वो हमें मिलती है, और ये इस वजह से आप कम खाना खाने के बावजूद भी देखेंगे कि फैट्स ज़्यादा हैं। सो कम खाना यहाँ पे रिकमेंड नहीं किया जाता, यहाँ पे वो रिकमेंड किया जाता है कि उतना खाएं जो कि आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। बहुत कम या बहुत ज़्यादा दोनों ही नुकसानदेह हैं। सो मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखने के लिए या अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए हम इवन ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने बहुत कम कैलोरीज लेना शुरू कर दी हैं तो समटाइम्स अगर आप अपने गोल को, टारगेट को टू सम एक्सटेंट अचीव कर चुके हैं, अगर 50% भी अचीव कर चुके हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब है कि वो कम कैलोरीज पर एडजस्ट हो चुका है। अगर आप रोज़ाना की 1200 से 1500 कैलोरीज ले रहे हैं तो अब ये टाइम है कि 1200 से 1500 कैलोरीज पे आपकी बॉडी बड़ा अच्छा काम करे, लेकिन वज़न नहीं कम होगा। इसलिए वज़न को कम करने के लिए ज़रूरी है या फैट्स को बर्न करने के लिए ज़रूरी है कि आप चीट मील लें। चीट मील एकदम से जब थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज जाएंगी तो एकदम मेटाबॉलिज्म हिलता है कि ओहो अच्छा अब ये ज़्यादा कैलोरीज आ गई तो मुझे फटाफट से बर्न करना है, तो वो फैट्स जो पुराने स्टोर्ड फैट्स हैं वो भी साथ ही बर्न हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप बहुत कम खाना खा रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एंड वाले पाउंड्स अपने वेट के कम करना उतना ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप चूल्हे के ऊपर एक बहुत बड़ा देगचा रख दें पानी का और भर के रख दें, एंड नीचे आप अगर चूल्हे की आंच जो है 1 गिलास पानी गर्म करने जितनी सिर्फ अगर ऑन रखी हुई है आपने, सो पानी तो इतनी आसानी से गर्म नहीं होगा, और वो गर्म नहीं होगा तो वो डेफिनेटली फिर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अगर आपको रिक्वायर्ड विद इन आवर रिक्वायर्ड है तो गर्म पानी अगर आपको 1 घंटे के बाद चाहिए। सिमिलरली अगर आप 1 गिलास पानी चूल्हे पे रखते हैं और नीचे बर्नर इतना तेज़ कर देते हैं जैसे कि एक बड़े देगचे को गर्म करना है, तो वो पानी बहुत जल्दी गर्म, ना सिर्फ गर्म बल्कि एवेपोरेट हो जाएगा, यानी वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। सो ये दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। सिमिलरली आप बहुत ज़्यादा जब खाते हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा एनर्जीज ले रहे होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म उस टाइम पे फास्ट होता है। जब आप बहुत कम ले रहे होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है और वो फैट्स में ज़्यादा कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। सो इसलिए मॉडरेट अमाउंट हमेशा कहा जाता है कि इतनी अमाउंट खाएं जितनी आपके लिए रिक्वायर्ड है, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका वज़न जो है वो कम नहीं हो रहा, बढ़ने की तरफ बढ़ता जा रहा है जबकि मैं ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहा, तो फिर आप ये देख लें कि पहले जो कैलोरीज बर्न होती थी, फॉर एग्जांपल हो सकता है पहले आप वॉक, जॉगिंग, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो जितनी कैलोरीज आप पहले ले रहे थे वो उसमें से काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो जाती हो, लेकिन अभी भी आप उतनी ही कैलोरीज ले रहे हैं लेकिन वो कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, वो किसी काम पे नहीं आ रही। सो अगर आप बर्न नहीं कर पा रहे किसी वॉक एक्सरसाइज के थ्रू तो फिर कैलोरीज को कम कर दें। जैसे अगर आप पहले 1500 ले रहे थे लेकिन वज़न कम हो रहा था, लेकिन अभी भी 1500 ले रहे हैं लेकिन कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं कर रहे लेकिन वज़न नहीं कम हो रहा, तो फिर 1500 को 1200 पे लें, और या फिर अगर 1500 है तो फिर अपनी वॉक एक्सरसाइज ऐड करें। सो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी अपना वज़न कम करने में। एंड आपको अगर हम यहाँ पे बताएं तो कोई भी पर्सन अपने मेटाबॉलिज्म को छेड़े बगैर बड़ी आसानी से हर हफ्ते ½ पाउंड यानी आधा किलो वज़न 0.5 kg रिड्यूस कर सकता है।
अपने मेटाबॉलिज्म को ना फास्ट करने की ज़रूरत है ना स्लो डाउन, यानी कि ना बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत है ना बहुत कम खाना खाने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत लोग जो हैं वो एक्चुअली जल्दबाज इस मामले में होते हैं कि जल्दी से कोई हमें सोल्यूशन मिल जाए, जल्दी से हमारा वज़न कम हो जाए, और इसकी वजह से वो ऐसे प्लान्स की तरफ चल पड़ते हैं जो कि अल्टीमेटली उन्हें कुछ भी नहीं देते, उन्हें क्विक रिजल्ट्स के बाद फिर दोबारा से उसी पॉइंट पे ले आते हैं। एंड ये चीज़ जो है वो होपलेसनेस की तरफ लेके जाती है कि यार फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की, सारा कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर मेरा वज़न उतना ही हो गया। सो हम आपको इसीलिए बार बार इस पॉइंट पे एजुकेट करते हैं कि ऐसा कोई भी प्रोसेस हम आपको गाइड नहीं करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ना दे। जो टेक्निक्स हम आपको बता रहे हैं अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देंगी। शॉर्ट टर्म शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में आपको विजिबल रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको विजिबल रिजल्ट्स इसमें नज़र आएंगे। सो एक टेक्निक तो ये है कि उसमें आप अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर रख सकते हैं कि अपनी कैलोरीज को जो है वो काउंट कर करके जो है वो खाते रहें। सो सर यहाँ पे मैंने भी थोड़ी देर पहले मेंशन किया माइंडलेस मार्जिन। सो माइंडलेस मार्जिन को हम अगर एक्सप्लेन करें कि माइंडलेस मार्जिन क्या चीज़ है, क्या चीज़ कितना, माइंडलेस मार्जिन का क्या मतलब है कि कुछ खाना कम या कुछ ज़्यादा, या अपने आप को डेप्रीवेशन की फीलिंग से दूर रखना, इसके लिए ये टेक्निक्स एक्चुअली कुछ उन्होंने बताई हुई है इस बारे में। तो थोड़ा सा इस पर अगर आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये माइंडलेस मार्जिन क्या चीज़ है। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे डिप्रीवेशन डाइट्स की, जिसपे हम लोग जो है वो डिप्राइव बॉडी को जो है बेसिकली कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती हैं डाइट्स। अच्छा, इसके अंदर ये प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा 2000 कैलोरीज उसकी इनटेक है और उसको हम फ़ौरन से एक डाइट प्लान दे के कहते हैं कि आपने 1000 कैलोरीज की इनटेक करनी, तो उसकी बॉडी जो है वो डिप्राइव्ड फील करेगी और उसको वो प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। और यूजली जो लोग इस तरह की डाइट्स फॉलो करते हैं 95% जैसा पहले भी बताया, वो इन चीज़ों को कॉन्टीन्यूसली फॉलो नहीं कर सकते। माइंडलेस मार्जिन जो है वो ये कहते हैं कि अगर कोई 2000 कैलोरीज की किसी की इनटेक है तो मेक इट 1800, कि 200 कैलोरीज जो है वो आप कम करें और उसको बहुत स्मार्टली कम करें। यूजली 200 कैलोरीज को अपनी डेली इनटेक में से कम करना बहुत ही आसान काम है। और अगर हम रेगुलरली अपना वेट कम, ऐसा बंदा जो कि डाइट नहीं कर रहा है और वो रेगुलरली अपने वेट को चेक करना स्टार्ट करे, तो उनको ये नज़र भी आएगा कि किसी दिन वेट जो है वो कम हो रहा है और किसी दिन वेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कहीं ना कहीं हम यही वाला माइंडलेस मार्जिन यूजली जनरेट कर रहे होते हैं कि अगर किसी वजह से वी आर बिजी समवेयर और हमारा एक मील स्किप हो गया तो नेक्स्ट डे आपका वेट कम होगा उसकी वजह से, बिकॉज ये माइंडलेस मार्जिन जनरेट हो जाता है। बट यहाँ पे हम लोग जो है ये माइंडलेस मार्जिन जो है वो सोच के जनरेट कर रहे होते हैं कि इसके अंदर कि 2000 कैलोरीज की बजाय 1800 कैलोरीज की जो है वो इनटेक करेंगे। अच्छा, अब जब हम कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम नंबर ऑफ पाउंड्स जो है एट द एंड ऑफ सर्टेन टाइम या एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो यूज, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले भी स्टैटिस्टिक्स में चीज़ बताई कि हाफ अ पाउंड जो है हाफ अ पाउंड हम वेट जो है वो लूज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस 3500 कैलोरीज की जो इनटेक है वो हमारे 1 पाउंड को ऐड कर रही होती है, और सिमिलरली 3500 कैलोरीज अगर हम लूज करेंगे तो 1 पाउंड जो है वो लूज हो रहा होता है। और ये 3500 कैलोरीज जो है ये वन टाइम नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर आप एक दिन में 3500 कर लें, आप एक हफ्ते में कर लें, आप एक साल में कर लें, रिजल्ट जो है वो 1 पाउंड वाला जो है वो सेम रहता है। सो अगर हम इसको इंटरेस्टिंगली अप्लाई करना स्टार्ट करें तो इट बिकम्स वेरी इजी कि चीज़ें किस तरह जो है वो सिंपल होती जाती हैं। इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट मी शेयर ए स्टोरी विद यू कि मेरा एक दोस्त था, उससे मैं तकरीबन कुछ 2 इयर्स के बाद मिल रहा था, और जब मेरे से मिला तो मुझे बहुत ड्रास्टिक सा चेंज उसकी वेट के अंदर जो है वो नज़र आया। तो उससे इन कम्युनिकेशन जब मेरी उससे बातचीत हो रही थी तो पता चला कि उसने कोई तकरीबन 20 पाउंड जो है वो वेट लॉस किया ओवर दिस स्पैन ऑफ 2 ईयर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 kgs जो है वो बनता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या किया, क्योंकि मैं खुद इस प्रॉब्लम से गुजर रहा था, तो हमेशा मुझे कोई भी ऐसा बंदा मिलता तो मैं क्यूरियस होकर उससे पूछता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि कोई मैंने ज़्यादा तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा तो कुछ वैसे ही। तो आई फेल्ट इट लाइक कि जैसे ये ही डजंट वांट टू शेयर कि इसका डाइट प्लान जो है वो क्या है। बट मज़ीद बात करने से उसने कहा वाकई मैंने कुछ नहीं, उसने कहा बहुत माइनर सी चेंजेस जो है मैंने अपनी रूटीन में लाए। तो मैंने कहा वो चेंजेस क्या है? तो उसने कहा कि मैं कॉफ़ी इनटेक जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैंने कॉफ़ी इनटेक को ग्रीन टी की इनटेक से जो है वो रिप्लेस किया। तो मैंने कहा इतनी सी चीज़ से इतना मेजर फ़र्क, तो ये तो बहुत कोई ड्रास्टिक सी चेंज जो है। मज़ीद बातचीत करने से उन्होंने एक और चीज़ जो है मुझे बताई कि वो
कोक बहुत ज़्यादा पीते थे, अप्रॉक्सीमेटली 6 कैन्स जो है वो एक वीक में वो पी लेते थे, और एक जो कैन है उसके अंदर 139 कैलोरीज होती हैं। सो वो रेगुलरली कहते थे, मैंने वो भी इस प्रोसेस में जो है वो छोड़ दी है। सो दैट वाज एन इंडिकेशन जिससे मुझे चीज़ समझ आई कि उन्होंने कैफीन की इनटेक जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो है वो छोड़ दी थी, और जिसके बाद अल्टीमेटली जो है ये रिजल्ट उनके सामने आया। एक जो यूजली कोक का कैन होता है उसके अंदर 139 कैलोरीज 140 कैलोरीज जो है वो होती है, जो पीछे लिखा हुआ होता है। सो सिर्फ कोक का कैन ना लेने की वजह से उन्होंने जो अप्रॉक्सीमेटली 12 पाउंड जो है उससे कमी आती। कि अगर एक बंदा जो है, अगर इसको हम कैलकुलेट करें कि एक वीक के अंदर 6 कैन्स ले रहा है, और उस 6 कैन को हम कैलकुलेट करें 139 कैलोरीज के हिसाब से, तो हमें पता चलेगा कि इतने ज़्यादा पाउंड जो है वो गेन कर रहा होता है, कि 3500 कैलोरीज हमारा 1 पाउंड जो है वो गेन कर रही थी। सो 6 कैन्स जो है वो कितना गेन। सो अगर हम सिर्फ 6 कैन्स को, अगर मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो अपनी उस प्लान में से सिर्फ 6 कैन्स निकालने से 12 पाउंड्स ए ईयर जो है वो इजीली होता है, 6 किलो जो है कुछ पता भी नहीं चला उसे, और आसानी से जो है एक छोटी सी अमेंडमेंट, बाकी सारी चीजें सेम थी। और हमें एक्चुअली में जब हम डेली रूटीन की बात करते हैं तो 50 से 100 से 200 कैलोरी, समटाइम्स 500 कैलोरीज भी हम एक्स्ट्रा ले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन जब ये कैलोरीज हम कोई एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर महीना जो एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं, जो कि अगर आप रोजाना का एक चाय का कप भी एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दें तो इसका मतलब आप 50 कैलोरीज डेली की ज़्यादा ले रहे हैं। एग्जैक्टली उसमें मैंने फिर यही कैलकुलेट किया कि उसने 20 पाउंड लूज किया है, उसमें से तकरीबन 12 पाउंड तो ये सिर्फ कोक के कैंस का वेट है, और बाकी अप्रॉक्सीमेटली जो 8 पाउंड्स है वो उसकी कॉफ़ी इनटेक की वजह से, जिसमें शुगर वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो इतने माइनर से चेंज से इतना बड़ा फर्क, और ये जो माइनर चेंज है इसको हम बोलते हैं माइंडलेस मार्जिन। एंड दिस इज एक्चुअली दैट मार्जिन जो कि एक हंगर और एक फुल होने के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है, दिस 20%। कि इस 20% को जो है आप बहुत स्मार्टली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज से ही जो है जो लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं कि अपनी फूड इनटेक जो है उसको सिर्फ 20% जो है वो कम करते हैं। बिल्कुल जो वो लंच ले रहे होते हैं, वो डिनर ले रहे, उसको सिर्फ 20, और 20% इतना कम मार्जिन होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल, अगर आप बहुत इजी आपको लगता है, जैसे सर ने बताया कि 20% इतना कम होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जांपल अगर आप खाना सुबह, दोपहर और शाम ले रहे हैं, और उसके साथ अगर आप कोक का इस्तेमाल डेली कर रहे हैं, तो वो कोक को अगर आप रोक देते हैं सिर्फ, और अगर आप चाय जो है वो दिन में 2 दफ़ा ले रहे हैं और उसको 1 दफ़ा भी अगर पहले ले आते हैं आप, तो इट मीन्स कि आप रोज़ाना की 200 कैलोरीज जो है अपनी सेव कर रहे हैं। एंड जिस दिन आपकी 3500 कैलोरीज आप सेव कर लेंगे, आपसे बच जाएंगी 3500 कैलोरी, वो चाहे 1 हफ्ते में आप कम करते हैं, चाहे आप 2 हफ्तों में कैलोरीज कम करते हैं, चाहे आप वो 3 हफ्तों में कम करते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू। कि 3500 कैलोरीज आपके पास जब सेव हो जाएंगी तो आप अपना 1 पाउंड कम कर लेंगे। सो अब वज़न को कम करने के लिए हमने आपको टू द पॉइंट टिप बताई है कि अगर आप अपने वज़न को इंक्रीज करना चाहते हैं तो 3500 कैलोरीज ज़्यादा लेंगे तो 1 पाउंड इंक्रीज हो जाएगा। 3500 कम लेंगे यानी लिवर को ऑपोजिट घुमाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, डिप्राइव्ड फील किए बगैर जो है आप बहुत आसानी से जो अपना वज़न कम कर सकते हैं। 1 पाउंड मीन्स के ½ kg, और अगर हम बता रहे हैं कि हर हफ्ते में एक बंदा ½ kg बड़े आसानी से लूज़ कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो ½ kg बड़ी आसानी से गेन भी कर सकता है। और ये तभी हमें आसानी से पता चलता है जब हम इसको नोट डाउन करते हैं एक्चुअली में, क्योंकि शुरू में आपको नहीं पता कि कैलोरीज किस में कितनी है। इसके लिए फिंगर टिप्स पे चीज़ें आते आते साल 1.5 साल लग जाता है हम लोगों को इस प्रोसेस में आते हुए। मुझे ऑलमोस्ट ईयर हो चुका है इस प्रोसेस में, और मैंने 20 पाउंड्स मैंने भी लूज़ किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 kgs बनते हैं। सो मैंने अब आके मेरी फिंगर टिप्स पे काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज हैं, लेकिन स्टिल अभी भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी क्वांटिटी या मुझे ना पता चले तो मैं उसको ज़रूर चेक करती हूँ कि अच्छा इसमें कितनी कैलोरीज होंगी। अदरवाइज़ आई कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा मैंने पूरे हफ्ते में, जैसे मैं अपने साथ ये करती हूँ कि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली राइस बनते हैं। सो मैं डेली राइस नहीं लेती अपने आप को डिप्राइव्ड फील करवाने की बजाय। मैं जिस दिन चावल पसंद है, जिस दिन चाइनीज़ होते हैं उस दिन मैं लाजमी ले लेती हूँ, उस दिन मैं ले लेती हूँ चाइनीज़, सो दैट मैं डिप्राइव्ड भी फील ना करूँ और क्वांटिटी भी मेरी नॉर्मल होती है, ना बहुत कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ अ मीडियम साइज़ के जिसमें मैं डिप्राइव्ड फील नहीं करती, और मैं अपना पूरे वीक में जो है वो ऑलमोस्ट 1000 से 1500 कैलोरीज सेव कर लेती हूँ। और मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं अगर 0.2 भी हर वीक में कम करती हूँ तो दैट इज़ वेरी ईजी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपना टारगेट अचीव कर चुकी हूँ। सो जो लोग अपना टारगेट अभी अचीव करने की प्रोसेस में हैं या वो अभी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ी टिप है
कि अगर वो 3500 कैलोरीज कम लेना शुरू कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है कि या तो वो आप खाना कम खाएं 3500 कैलोरीज कम लें, या फिर अगर आप खाना उतना ही खाते हैं लेकिन आप कैलोरीज बर्न इतनी करते हैं जिमिंग के थ्रू। जिमिंग से मुराद आ जाता है कि जिसमें वॉक, एक्सरसाइज, कार्डियो आ जाती हैं, इवन स्विमिंग के थ्रू। स्विमिंग से भी काफ़ी कैलोरीज जो हैं वो बर्न होती हैं। सो अगर आप इन प्रोसेस के थ्रू बर्न करते हैं तो भी आप वेट लॉस की तरफ जाते हैं। सो ये आपके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने वेट लॉस के प्रोसेस को करते हैं। और आसान सबसे ज़्यादा यही है कि आप माइंडलेस मार्जिन देना शुरू कर दें। देखिए कि हम पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप डेली फ्राइड अंडा लेते हैं, अगर उसको आप रिप्लेस्ड बॉयल्ड एग से कर देते हैं तो इससे कितनी कैलोरीज आपकी बचती हैं? एक फ्राइड अंडे में 120 कैलोरीज होती हैं और एक बॉयल्ड एग में 70 कैलोरीज होती हैं। सो 50 कैलोरीज तो आपने सिर्फ इधर से ही बचा ली हैं। सो अगर आप डेली चाय का एक कप लेते हैं, चीनी के साथ अगर लेते हैं तो तकरीबन 70 से 80 कैलोरीज उसके अंदर बनती है। अगर आप चीनी रिमूव कर देते हैं तो 50 कैलोरीज का एक चाय का कप बनता है, तो तकरीबन 30 कैलोरीज आपने इधर से बचा ली। एक बॉयल्ड एग ले लिया, 30, 50 और 30, 80 कैलोरीज ये बच गई। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर आप पहले फुल प्लेट चावल की लेते हैं, वो अगर आपने हाफ़ कर लिया है, फुल प्लेट राइस अगर 250 कैलोरीज हैं, उसको हाफ अगर आपने कर लिया तो वो अगर 125 कैलोरीज बन जाते हैं, तो ये आपने तकरीबन 125 कैलोरीज यहाँ से सेव कर ली। सो अगर आप डेली की भी 200 कैलोरीज सेव करते हैं तो हफ्ते की तकरीबन 1400 कैलोरीज सेव बनती हैं ऑलमोस्ट। के कितनी 7-2 हाँ 1400 कैलोरीज बनती हैं। 1400 कैलोरीज ऑलमोस्ट जो है वो बनती हैं हफ्ते की। और अगर आप इसको 2 हफ्तों में करें तो 2800 कैलोरीज सेव होती हैं। 3 हफ्तों में अगर आप करें तो 3500 कैलोरीज पूरी सेव हो जाती हैं। सो 3500 कैलोरीज जो हैं वो आप 3 हफ्तों में अगर सेव करते हैं तो आप 3 हफ्तों के बाद 1 पाउंड वज़न कम हो जाएगा आपका। तो ये एक एंडिंग टिप थी आपके लिए कि 20% अपनी फूड इनटेक को कम कर दें। सो आप अपने वज़न को कम करने के प्रोसेस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। मतलब ये कि फुल वाले लेवल से हंगर वाले लेवल की यस, फीलिंग ऑफ फुलनेस पे ना जाएं कि बस मैं रज गया हूँ, रज वाले पे ना जाएं। एक्चुअली में सिर्फ इस पे जाएं कि हाँ मेरी भूख सेटिस्फाई होगी है, दैट्स इट। और आप वो एक रोटी खाने से भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा कुछ भी खा लेते हैं तो उससे भी आपकी भूख सेटिस्फाई हो जाती है। तो सेटिस्फेक्शन सिर्फ इस लेवल की रखें, बजाय इसके कि क्यूज़ के इंतज़ार में रहें, चाहे वो आपके इंटरनल क्यूज़ हैं चाहे आपके इन्वायरमेंटल क्यूज़ हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा और उसको आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आसान अल्फाज में हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि इसको आम पब्लिक या जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो आसानी से समझ सकें। कोई टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा ऐसा मुश्किल यूज़ नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई इस पर फीडबैक देना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिए। उस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई चीज़ जो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी है आप उसको पूछ सकते हैं, तो हम इसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपका। और प्रोग्राम को देखते रहें और दूसरों तक पहुँचाते रहें। और आगे चूँकि नेक्स्ट वीक में ईद भी आ रही है, सो उसमें भी कैलोरीज का काफ़ी बड़ा रोल है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने इसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि ईद पे कैसे माइंडलेस मार्जिन को क्रिएट किया जाए और वो कैसे आप कर सकते हैं कि ईद भी इंजॉय करें और साथ साथ माइंडलेस मार्जिन को भी इंजॉय करें और अपना वेट भी बढ़ने के प्रोसेस में ना लेके जाएं। सो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को दोबारा इसी टाइम पे फिर से मैं, आमना जावेद और हारून क्रिस्टी साहब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।